Okay, we've just received news that Subhash Barala, the father and BJP State Unit Chief of Vikas Barala, is addressing a press conference. Let's listen in. भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि प्रशासनिक दबाव कैसे डाला जाता है। उनके अपने पुराने अनुभव है जिसको वो हम पर थोपना चाहते हैं। हमने ये माना है कि वर्णिका कुंडू को न्याय मिलना चाहिए। जो भी शिकायत करता है, हमारा कहना यह है कि हमारी सबसे पहले संतुष्टि शिकायतकर्ता की संतुष्टि है। शिकायतकर्ता संतुष्ट है, इसके मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना होगा, कांग्रेस के एक वर्तमान विधायक और कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, दोनों के ऊपर जयपुर में एक विषय लगा, एक महिला ने बलात्कार तक के आरोप लगाए। उस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए, शिकायतकर्ता की संतुष्टि होनी चाहिए। हम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहते। ऐसी एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं। पिछली बार आप सब मीडिया ने उसको कवर किया, विधानसभा चल रही थी। विधानसभा के बीच कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर दूसरी राजनीतिक पार्टी ने यह आरोप लगाया और कोई एफिडेविट विधानसभा में दिखाए और उन्होंने आरोप ये लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसी महिला का उत्पीड़न किया है, उनकी उनसे शादी और उसके बाद वो मुकर गए, उनके बच्चे तक के भी आरोप लगे। परंतु तब भी भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड था, ऐसे मुद्दों पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर शिकायतकर्ता सामने आती हैं तो शिकायतकर्ता का सम्मान होना चाहिए और हम इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला रहे हो, चाहे हमारी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि रहे हो या हमारा कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, किसी ने भी कहीं भी प्रशासन पे दबाव डालने की बात नहीं की। इसकी पुष्टि खुद वर्णिका कुंडू जी ने, उनके पिता ने, दोनों ने जो अभी तक का बयान उनका हमारे सामने आ रहा है, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अगर पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की कार्य प्रणाली पर वो दोनों जो कि पीड़ित पक्ष माने जा रहे हैं, जो शिकायत करता है, अगर वो संतुष्ट है तो फिर असंतुष्ट कौन है? असंतुष्ट वो लोग हैं जो वर्णिका कुंडू के शब्दों का सम्मान नहीं करना चाहते, जो इसको अपना एक राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। जो उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेगी, जिनके प्रति शिकायत है वो अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे। परंतु वास्तव में अगर वर्णिका कुंडू की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है और आईएनएलडी कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा कल वर्णिका कुंडू से मिलके गई, हम उसका स्वागत करते हैं। अन्य जो लोग मिल रहे हैं, अगर वर्णिका कुंडू को दिक्कत नहीं है तो भी हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, रोहतक में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, एक नेपाली युवती के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कार का जो निम्न स्तर है कि केवल बलात्कार नहीं होता, उसके गुप्त अंगों में सरिये मिलते हैं, रोड मिलते हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं। और उस समय कांग्रेस की अस्मिता या महिलाओं के प्रति जो कांग्रेस का सम्मान था वो कहां पर गया था? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तब नहीं लगा कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई सरकार चल रही है, उन्हीं के गृह जिले में एक महिला के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार। एक मिनट में अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात कहूं, अपने प्लीज। अमानवीय व्यवहार होता है, उसको लेकर कांग्रेस नहीं आती। ऐसे ही कुछ हमारे राजनीतिक मित्र हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने धाराओं के साथ छेड़छाड़ की या हमने इसको कम। मेरा कहना है कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। इसका मैं उदाहरण देता हूं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके एक आरोप लगा, क्या वो जेल के अंदर गए थे? परंतु न्यायपालिका हमारी इतनी सशक्त है, जब निर्णय आया तो पूरे देश में अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, सबसे राजनीतिक मजबूत व्यक्ति को अगर एक मिनट ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। आप रुकिए एक मिनट, हाँ रुकिए। आपका क्वेश्चन, आपने बात करने के बाद क्वेश्चन आता है, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी, इतनी देर में मेरी बात पूरी हो जाएगी। और देखिए, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे मुझे क्या बोलना है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है चलिए इतनी देर में, अरे इसके बाद कर लीजिए, इसको प्रेस वार्ता को चलाने दीजिए। अरे मुझे क्या करना, देखिए आप बोलिए, हम अपना बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। हमारा कहना ये है कि कोई भी एक भी तथ्य कोई ऐसा हो कि सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने
कहीं भी उस पर दबाव डाला हो तो एसपी की स्टेटमेंट है, हम पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं। वर्णिका कुंडू की स्टेटमेंट है, हम संतुष्ट है, कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सुभाष बराला जी, अरे एक मिनट, अब श्री सुभाष बराला जी अपनी बात रखेंगे एक बेटे के पिता होने के नाते। मैं एक मिनट में मेरी बात पहले सवाल को हम जानना चाहते हैं। मैं एक बात, आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं बात देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये वर्णिका कुंडू हमारी बेटी है, समाज की बेटी है, और इसमें पुलिस ने जो भी विकास व आशीष के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती थी उसके आधार पे, जैसे उन्होंने अरेस्ट किया और 5 तारीख को सुबह उनको उस जो आरोप लगाए थे वर्णिका कुंडू ने, उसके आधार पे पुलिस ने उनको जमानत दी। उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास इनको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। ये फिर इस जांच में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस ने धारा 164 या जो भी दोबारा से कोई उनकी जो कार्रवाई थी उसके आधार पे एक धारा और उसके अंदर जोड़ दी। और उसके बाद कल रात जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली, मैं बाहर था, कि कहीं कोई नोटिस पुलिस ने जारी किया है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक मुझे जानकारी मिली थी कि मेरे निवास टोहाना पे उस तरह का कोई नोटिस वहां पे मिला नहीं था। यहाँ के नोटिस की जानकारी जो ही मुझे मिली, मैंने तुरंत उस नोटिस की जानकारी के आधार पे विकास को ये मैसेज करवाया। वो कहीं बाहर गया हुआ था, चंडीगढ़ से वो बाहर था, कि इस प्रकार का नोटिस 160 का आया है और पुलिस ने उसको जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है कि तुम आकर के इस जांच के अंदर शामिल हो। मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी पुलिस के बुलाने से वो जांच में शामिल होने के लिए गया। आज भी पुलिस का जैसे ही नोटिस आया जांच में शामिल होने के लिए, मुझे लगता है वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट तक, जब तक हम बात करेंगे 10-15 मिनट तक वो थाने के अंदर पहुंचने की उसमें आ जाएगा। उसको मैसेज हो गया है और वो तफ्सीस में शामिल होगा। मैं एक बात और कहता हूं, ना ही हमने किसी भी तरह की इस मामले में राजनीति की है, ना ही जांच को भटकाने का कोई प्रयास किया है। जो भी पुलिस इसमें जांच के अंदर जिस प्रकार के भी आरोप उसके ऊपर लगेंगे, उस आरोप के ऊपर कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई बनती है। मैं ये बात कहता हूं, जितना दोष किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, वर्णिका कुंडू, मैं एक सामाजिक आदमी हूं, राजनीतिक आदमी हूं, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्सीस में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। पुलिस पूरी तरह से इस जांच में तटस्थता के। अच्छा, एक मिनट प्लीज, विकास का फोन है। हेलो हेलो हेलो, एक बार हेलो 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 हेलो, एक बार साइड में बात। हेलो हेलो। So that was a press conference by Subhash Barala, the father of Vikas Barala, and accused in the harassment case of Varnika Kundu in the stalking case. And very interesting, the spokesperson there earlier saying that they have no intent to politicize the matter, but then in the same breath accusing the Congress of politicizing the entire issue.
The statement coming in from Subhash Barala saying that his son is cooperating with the police despite the fact that he didn't really make an appearance when there were summons issued against him and his friend Ashish Kumar. We'll get back to that story, but the prime accused in the stalking case, Vikas Barala, as I was just mentioning, is yet to appear before the police. This even after he was summoned, and he could be arrested if they fail, if both the accused, Vikas Barala, who you're seeing on your screens right now, and his friend Ashish Kumar fail to join in the investigations. But now Vikas Barala's very influential father is, coming to his defense. He's saying that Vikas is on his way to Chandigarh, will appear before the cops. So Subhash Barala even claiming that the reason for the delay is because he claims that they did not receive the summon at their house in Haryana, and also refuting the charges that the accused have not been cooperating in the ongoing probe. Now, the police have asked Vikas and Ashish to appear for questioning. They were given a time of 11 a.m. today, but obviously they did not make an appearance. Therefore, there is, some information that the police just might arrest the two of them. They have been accused of chasing, stalking and harassing Varnika Kundu on a lonely stretch in Chandigarh late in the night. But so far, there have been several questions that have been also raised against the police. There have been several accusations against them for the glaring discrepancies in their investigation as well. One accused accepted our notice, the other accused refused. Therefore, we have pasted the notice on the wall of the residence of the accused. So which one refused? Vikas Barala refused to accept our notice. Therefore, we have pasted the notice on the wall of his residence. Meanwhile, the BJP claims that they have not interfered with the ongoing investigations in the Chandigarh stalking case. But now what has emerged is that the bail bond for the prime accused Vikas Barala was signed by the BJP spokesperson Krishna Dhul. The Chief Minister Manohar Lal Khattar has said that this matter is not related to Haryana BJP Chief Subhash Barala, but it's related to an individual. But now the question is being asked is that how can this be an individual case if the bail bond of the accused Vikas Barala was signed by the BJP spokesperson Krishna Dhul himself? पहला विषय ये चंडीगढ़ पुलिस का मामला है, इसलिए चंडीगढ़ पुलिस पर हमको पूरा भरोसा है। कानून अपना काम करेगा, दोष यदि सिद्ध होगा तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अगर सिद्ध होता है तो ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि निंदनीय बात है। लेकिन साथ में ये इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल एक घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड कल भी यही था, आज भी यही है। इसके बाद इस विषय पर नो क्वेश्चन नो आंसर। Well, there have been several anomalies in the police's investigations in the Chandigarh stalking case as well, with India Today also accessing Vikas Barala's medical report, which claims that the accused and his friend refused to give their blood and urine samples. India Today also spoke to the medical officer in this particular case, who claimed that the police never sought a blood and urine sample that violates the standard procedures. The police had registered a drunken driving case against Vikas Barala, and the medical report clearly mentions that Vikas's breath did smell of alcohol, with his eyes being red, and the doctors confirming that both he and his friend were drunk. 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट के बाद हमने 341 आईपीसी, 365 आईपीसी, 511 आईपीसी जो कि नॉन अवेलेबल सेक्शन है वो हमने धाराएं लगाई। तो इसमें क्या किडनैपिंग का भी बनता है? अटेम्प्ट टू किडनैप का हमने धारा लगाई है। कॉपी आ गई है 164 की। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। और फर्दर कोई अगर सेक्शन बनेगा तो हम उसमें लीगल ओपिनियन लेके लगाएंगे। Duty doctor did want to take the blood and urine samples, but accused are law graduates. They knew the law very well. Therefore, they refused to give the blood and urine samples. However, such refusal shall be held against them in the investigation and also during the trial. Nothing will take time. I must assure you that everything under the sun will be done to reach the justice. Vikas Barala refused to accept our notice. Therefore, we have pasted the notice on the wall of his residence.
India Today also got a chance to speak to the medical officer who was examining the accused in the Chandigarh stalking case, Dr. Harjot Singh, who said that the police never insisted on, getting a blood and urine sample done of the accused Vikas Barala and his friend Ashish Kumar. एज पर रिकॉर्ड ही है जो भी फाइंडिंग्स ने न्यूज़पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ एज पर फाइंडिंग्स ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो भी कंडीशन ਸੀ सारा कुछ मेंशनड ऑलरेडी एज पर रिकॉर्ड ही है। डॉक्टर साहब मेडिकल आपने किया था ना, सिर्फ ये चीज़ बता दीजिए कि यूरिन और ब्लड सैंपल क्या जो है चंडीगढ़ पुलिस ने आपको रिक्वेस्ट की थी कि लिया जाए इनके? ਭਾਜੀ ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ पर उन्होंने रिफ्यूज ही करता। तो अच्छा ये बताइए कि जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और आपने यूरिन ब्लड सैंपल नहीं लिए तो क्या ये रिपोर्ट वैलिड है, आगे मानी जाएगी कोर्ट में? वो देखो तुसी रिकॉर्ड दे विच सारा कुछ साइन होए हुए उन्होंने उनके साइन हुए हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं देना चाहते सैंपल। वो देखो ना तुसी रिकॉर्ड दे विच जिवें भी मेंशन है सारा कुछ। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस ने भी आपको रिक्वेस्ट नहीं करी कि आप इनके लीजिए, इंसिस्ट कर दी तो आप ले लेनी सी। तो क्या इससे केस पर कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा जो रिपोर्ट आपने? मैं तो अपना ड्यूटी की है, मतलब कि मेडिकल किया है, ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केस की है कि नहीं आई डोंट नो एनीथिंग। अच्छा बस मैं आखिरी सवाल, चंडीगढ़ पुलिस का ये कहना है कि मेडिकल करना डॉक्टर का काम होता है और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, उन्होंने ही अपने आप यूरिन और मेडिकल उसके सैंपल नहीं लिए। वही ना जे भाजी रिफ्यूज ही करता जो रिक्वेस्ट मिलती सानू इंसिस्ट करते फिर आप ले लेनी सी, पर रिफ्यूज ही करता। Manjeet Sehgal joins us for more on this. Manjeet, Subhash Barala just now addressed a press conference. What does he have to say now? Because his son Vikas Barala did not really turn up for the investigations. He was also summoned. He was to make an appearance at 11 in the morning. So what's the latest? Well, Avantika, Subhash Barala hurriedly addressed a press conference a short while ago. We got the same parrot quote once again. Subhash Barala said that he and his son were cooperating with the police and the victim is like his daughter and they will continue to support the police and are joining the investigation. Avantika. No, but what does he mean by support the investigations? I mean, there is enough evidence against his son and his friend. Why hasn't Vikas Barala made an appearance just as yet, and what do the police plan to do next? Well, Avantika, police officials, heavy police deployment is taking place outside the police station here at Sector 26. Police is still waiting for the accused Vikas Barala, who was expected to join the investigation here. The 3-hour deadline, this time which was sought by his family, that he'll be reaching Chandigarh within 3 hours, has also already ended. The police is still waiting for him. The top cop, Chandigarh top cop, Tejinder Luthra, has also said that if he fails to join the investigation, the last resort with the police will be to arrest him. Avantika. All right, Manjeet, I'll request you to stay on with us. We'll just slip into a short break, but we will come back and we will get more updates on this fast-paced developing story. We are leaving our, viewers with the visuals of the massive security that is in place with, Vikas Barala expected to arrive at the police station anytime now. A quick break, stay tuned.